हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान। रात 8 बजे के पसंदीदा शो एबीपी स्पेशल में आपका स्वागत है। आइटम वाला बयान जो है वो अब कमलनाथ के गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ जहां इस बयान को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है, वहीं चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर दिया है। 48 घंटे में जवाब मांग लिया है। न जात पर न पात पर, महिलाओं की रक्षा पर, पतन दबेगा कमल के फूल पर। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। के माटी में आए और इस माटी की बहन, इस माटी की बच्ची, इस माटी की सेवक इमरती देवी सुमन की बेइज्जती करके जाए, ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंधिया का ये चुनावी अवतार है। ये आपकी बेटी है, आपकी बहू है, ये आपने इसका परवरिश किया है, आपने इसको आशीर्वाद दिया है, आपके घर घर की लाज है। सिंधिया के साथ मंच पर खड़ी वही इमरती देवी हैं, जिनके बारे में कमलनाथ ने टिप्पणी करके विवाद खड़ा किया था। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? क्या आइटम है? अब कमलनाथ के खिलाफ और इमरती देवी के साथ सिंधिया इस रूप में खड़े हैं। सुन लो अजय सिंह जी और सुन लो कमलनाथ जी, आपने इस माटी को कलंकित करने की कोशिश की है। चंबल ग्वालियर की सौगंध 3 तारीख को आपको जवाब की मट्टी चमका देगी। दोगे कि नहीं, बोलो मुझे। इससे ज्यादा घटिया व्यवहार किसी राजनेता का हमने नहीं देखा इस देश में, जो एक महिला को आइटम कहे। और उनके साथ कमलनाथ जी के साथ केवल नहीं, लेकिन अजय सिंह जी भी और दिग्विजय सिंह जी, एक और पूर्व मुख्यमंत्री ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में 3 साल पहले क्या कहा था, आपके चैनल ने भी कवर किया था। ये कांग्रेस की सोच विचारधारा है महिलाओं के प्रति और खास करके दलित समाज के प्रति। लेकिन कांग्रेस तो मानो मानने को तैयार नहीं है। पार्टी के बड़े नेता अजय सिंह ने इमरती देवी को जलेबी कहकर नया विवाद खड़ा किया है। यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई। इमरती देवी कांग्रेस से ही 3 बार की विधायक रही हैं, लेकिन पिछले दिनों सिंधिया के साथ पाला बदला तो अब उनके पुराने साथी उन्हें आइटम से लेकर जलेबी तक कहकर अपमानित कर रहे हैं। वैसे न तो कांग्रेस के नेता दूध के धुले हैं और न ही बीजेपी के नेता। एमपी के मंत्री और बीजेपी नेता बिसाहू लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी पर विवादित टिप्पणी की तो उनके खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज हुआ। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। व्यक्तिगत हमलों में हाथ आजमाने के बाद अब मध्य प्रदेश में नेता ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स में जुट गए हैं। सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। उषा ठाकुर एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अध्यात्म और संस्कृति मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। समाज में भाईचारा कायम रखने और भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। लेकिन इनके बयानों को देखकर तो इनकी सोच का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए।
अब कांग्रेस इस बयान को लेकर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का उपचुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। फिर आज उषा ठाकुर ने जो कहा है, एक समुदाय, एक संप्रदाय, एक शिक्षा देने वाले, उनको इतिहास नहीं मालूम है कि मदरसों ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया है। उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर क्या माफी मांगेंगे, क्या उस पर खेद व्यक्त करेंगे, या चूंकि उपचुनाव में मध्य प्रदेश में और बिहार में भाजपा की नाव डूब रही, खत्म हो रही है भाजपा, तो इसलिए अब माहौल को सांप्रदायिक और जाति बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर इलियासी ने उषा ठाकुर के बयान पर विरोध जताया है। मदरसे के अंदर दीन की तालीम दी जाती है, वहां नफरत की बात नहीं, मोहब्बत की बात बताई जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान आते हैं मदरसों के खिलाफ, वो नहीं आने चाहिए। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि मदरसों को और बेहतर बनाने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और जिस तरह से उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, वो एक अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा साफ होता जा रहा है।